हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माय नेम इज़ लक्ष्मण सिंह रानीगांव, योर इंग्लिश एजुकेटर। जैसा कि हम टेंसेस के अंतर्गत प्रेजेंट टेंस को पढ़ रहे हैं, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आपने जिस प्रकार से स्पीकिंग में रुचि दिखाई है, काफ़ी प्रश्न भी पूछ रहे हैं और रिप्लाई भी आपको मेरी तरफ से करने का पूरा प्रयास हो रहा है। देखा है कि अधिक से अधिक जुड़ रहे हैं। संख्या हज़ारों में होती है, हज़ारों में संख्या होने के कारण सबका नाम लेना संभव नहीं, लेकिन कोशिश की जाएगी कि पर डे आपको मैं रिप्लाई करूं। चाहे वो जैसे ललिता चौधरी, काफ़ी रिप्लाई आते हैं आपके। GS राठौड़, दशरथ सिंह, आप भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र सिंह, भोमाराम चौधरी, जिन्होंने काफ़ी जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनके आप रिप्लाई देते हो, उससे पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है। अमित बाना, ज्योति कुमारी, उनके भी काफ़ी रिप्लाई आ रहे हैं। अंकित बिश्नोई, भावेंद्र थोरी बाड़मेर से आपने काफ़ी रिप्लाई किया है। नॉन स्टॉप टेक्निकल के माध्यम से जो रिप्लाई आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। रामाराम, सिंबूराम ने काफ़ी रिप्लाई किए। महावीर, शिवराम चौधरी, क्रांति मीणा, काफ़ी आप बहुत अलग अलग शहरों से जुड़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और शिवराम चौधरी के अलावा कुमकुम चौधरी, आप जवाब देते हैं डेली। चैनाराम चौधरी, राहुल फनी बॉय, राहुल का भी जवाब आ रहा है हमेशा। AHB ग्रुप, वो भी। सूर्य प्रताप सिंह और विश्नोई ब्रदर्स अलग से। विक्रम राव, आपने भी जवाब दिए हैं। वीरेंद्र चित्रा बोलावत, रविंद्र जागीर, रवि जाखड़, अक्षिता बोलावत, गिरधर सिंह तिरुपुर से जुड़े हैं। महिपाल यादव जयपुर से, बहुत बहुत अच्छी बात है। भगवत स्वरूप दौसा से, किशन बांसवाड़ा से, बनवारी मीणा जो बिलाड़ा एरिया से, बुद्ध सिंह राजपुरोहित घेवड़ा, रतन सिंह तन्नौट जैसलमेर से जुड़े हैं आप, अच्छी बात है। अनिल बिश्नोई, विक्की बिश्नोई, ध्रुव जोशी काफ़ी रिप्लाई करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़े रहते हैं आप, इससे बहुत ही अच्छी बात है। और साथ ही साथ खानदानी मारवाड़ी, बहुत अच्छे तरीके से, हाँ मारवाड़ी तो तेज़ तो होते ही हैं, तो उसको लेकर के हम बढ़ते हैं आगे। आपके रिप्लाई और भी नाम लेकर के आपको रिप्लाई मैं करता रहूँगा। आपके जो प्रश्न वगैरह है, हमारा मेन मकसद है स्पीकिंग सीखना। टेंस को हम इस प्रकार से कर रहे हैं कि स्पीकिंग में हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, टेंस को हम थोड़ा सा उसको फास्ट लेकर चल रहे हैं, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए। टेंस के अंतर्गत जो प्रेजेंट टेंस चल रहा है, प्रेजेंट का आज लास्ट पार्ट हम पढ़ेंगे और इंग्लिश स्पीकिंग की भी बात करेंगे। देखिए, हमने जो प्रेजेंट टेंस शुरू किया उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। उससे पहले किसी ने पूछा था कि मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, उसको लेकर के सेंटेंस, तो उसमें आपके सेंटेंस ऐसे बनेगा, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ये सेंटेंस बनेगा आपके, जो पूछा था। एक दो प्रश्न और भी पूछे गए थे, जिसमें आपने पूछा कि सर जो लुक है, वॉच है और सी है, इसमें क्या फ़र्क है। देखिए, लुक का अर्थ देखना, वॉच भी देखना और सी भी देखना, लेकिन थोड़ा सा फर्क है इनमें। जैसे
लुक हियर, इधर देखो, लुक देयर, उधर देखो, इस टाइप से। तो ऐसी स्थिति में क्या है, हमारा जो ध्यान है उसको आकर्षित करने के लिए हमारी जो नज़र जाती है, दृष्टि, उसके लिए लुक। उसके बाद में सी यानी देखना। तो जैसे कार देखना होगा तो उस समय जैसे आप टीवी को देख रहे हैं, टीवी को देखने का अर्थ है टीवी कैसी है, कौन सी कंपनी की है, किस प्रकार का मॉडल है, उसके स्विच कहाँ पर है, ऑन ऑफ कहाँ से, वो जो देखना होता है वो आएगा सी में। और वॉच में क्या आएगा, वॉच में आएगा कि आप टीवी के अंदर चलने वाला प्रोग्राम या फिर जो मैच आदि जो उसको देख रहे हैं वो आएगा वॉच में। ये हो गया फर्क, इन तीनों में ये फर्क है। आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता दिया है तीनों का एग्जाम्पल के माध्यम से। बढ़ते हैं हम आगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में जब हम पढ़ेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूज और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में क्या फर्क है, तो उसमें फर्क रहेगा कि इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में समय दिया हुआ होगा, समय का उल्लेख होगा, टाइम, और टाइम में देखिए सिंस, फॉर या ऑल, इस टाइप से दिया हुआ आता है। और ध्यान ये रखना है कि सिंस और फॉर का जो प्रयोग है उसको लेकर के, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस 1998, सिंस जुलाई, सिंस 2 o'clock, इस टाइप से। मतलब मॉर्निंग, इवनिंग, जो भी, मंडे कुछ जरूर नहीं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, कोई भी हो सकता है, कोई भी सन हो सकता है, मंथ कोई भी हो सकता है, जुलाई, अगस्त वगैरह, जो भी, 2 o'clock, 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे, जो भी समय है उसके अनुसार उसमें जो सेंस का प्रयोग होता है। और जो सेंस आता है इसको हम बोलते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। पॉइंट ऑफ टाइम, हमें पता होता है कि टाइम, जैसे इसमें जुलाई दे रखा कि हाँ इसका मतलब जुलाई के बाद में कितना समय हो गया, 2 बजे के बाद से तो कितना हो गया, 98 से है, मंडे से है, मॉर्निंग से, तो उसमें पता चलता है। इधर जो फॉर है तो फॉर में देखिए, फॉर हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, फॉर 1 hour, for 1 day, for 1 week, for 1 month, for 1 year, for many years, for 3 periods। और इसमें यदि हो तो जैसे since the 3rd period, लेकिन इसमें रहेगा तो for 3 periods। अब इसमें देखिए हाफ एन आवर, आधा घंटे से, आधा घंटा कौन सा, तो इसमें क्या आएगा, ये आएगा जो इसमें जो दिया है वो होगा पीरियड ऑफ टाइम। इसमें होगा पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर का जो प्रयोग है पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें जैसे फॉर हाफ एन आवर, आधा घंटा कौन सा पता नहीं, 1 hour, 1 घंटा, तो 1 घंटा कौन सा कब हो गया, पूरा हो गया है, होना है। 1 day, 1 दिन, अब एक दिन में कौन सा दिन पता नहीं, 1 week, उसी प्रकार से 1 month, 1 year, many years, 3 periods, 3 periods, तो 3 पीरियड कौन से, इसमें तो रहेगा कि सिंस द 3rd पीरियड, जैसे तीसरे पीरियड से, तो इसका पता चलेगा भी तीसरा पीरियड कब कितने बजे लगता है, उसे पता लगा लेंगे। उसी प्रकार 2 बजे से तो पता लगा कि 2 बजे के बाद में अब कितना समय हो गया। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम, ये पीरियड ऑफ टाइम, इसका ध्यान रखना है। उसके अनुसार ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में समय के लिए फॉर्मूला वगैरह हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये आपको बता दिया कि किस प्रकार से हमारे को काम करना है। अब बढ़ते हैं हम आगे। इसमें देखिए
कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये जो चौथा पार्ट है टेंस, प्रेजेंट टेंस का चौथा हिस्सा, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हिंदी में पहचान। तो इसमें देखिए कि आप जब हिंदी का वाक्य बनाएंगे, हिंदी का वाक्य बनाने पर अंत में जैसे से रहा है, से रही है, से रहा हूं, से रहे हैं। आपके पहचान के लिए बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं। देखिए आगे ध्यान दो वापस। अब मेन से क्या है, से शब्द समय के तुरंत बाद आएगा, यानी कहने का अर्थ वाक्य में समय दिया हुआ होगा, समय दिया हुआ होगा, ये ध्यान रखना है, वाक्य में समय दिया हुआ होगा। उदाहरण के लिए जैसे पक्षी सुबह से आसमान में उड़ रहे हैं। उसी प्रकार से कुत्ते आधे घंटे से गली में भौंक रहे हैं। या फिर देखिए और भी स्पष्ट करें आपको कि अध्यापक थर्ड पीरियड से या कालांश से तीसरे कालांश से कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। या फिर इसी में कि अध्यापक तीन घंटे से कक्षा में हिंदी या इंग्लिश, जो भी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं या हिंदी पढ़ा रहे हैं। अब ध्यान दो, स्पेशली इधर ध्यान दें सभी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में रहा है, रही है केवल नहीं होगा, से जो शब्द है, मैंने से लिखा इसलिए कि से शब्द कहाँ, तो से शब्द वाक्य के बीच में समय के तुरंत बाद आएगा।
इसलिए से लिखा है। से कोई सीधा से रहा है अंत में नहीं होगा। अंत में कहने का अर्थ से शब्द उसको थोड़ा पहले, से आपको कोमा करके इसलिए लिखा है, मैंने आपको अपोस्ट्रोफ में बताया है अपोस्ट्रोफ करके कि जब इन्वर्टेड कोमा इसलिए किया है कि से शब्द वाक्य के बीच में आएगा और कैसे, समय के तुरंत बाद में आएगा। जैसे पक्षी सुबह से, अब से आएगा और अंत में रहा है रही है। आधे घंटे से, तो सुबह से समय था, या आधा घंटा समय है, उसके बाद में से लगा और रहा है रही है। यहाँ पे थर्ड कालांश समय दिया है, उसके बाद में से लगा और रहे हैं। उसी प्रकार से 3 घंटे, उसके बाद में से आ गया और उसके बाद में रहा है रही है, इस टाइप से। तो ये ध्यान रखना है कि समय आएगा, समय के तुरंत बाद में से, और उसके बाद में अंत में रहा है रही है। इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा। से शब्द जो है उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि से किस टाइप से, इसलिए यहाँ लिखा है से, ताकि पहचान के लिए आपको समझ में तुरंत आ जाए कि ये किस प्रकार से कैसे आ रहा है। तो से रहा है अंत में नहीं, कहने का अर्थ है बीच में रहेगा से शब्द, समय के तुरंत बाद में से लगा करके अंत में रहा है रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस उस रूप में, ये ध्यान रखना है। अब बढ़े हम आगे। ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हिंदी में पहचान। फिर क्या है कि अंग्रेजी में पहचान। नंबर 2, अंग्रेजी में पहचान। अंग्रेजी में पहचान, अंग्रेजी में पहचान, इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सबसे पहले एक तो ध्यान रखना है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होनी चाहिए, तो ध्यान दीजिए, हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैज बीन या हैव बीन। अब ध्यान देना है कि ही, सी, इट, नेम और एक वचन यानी सिंगुलर, इनके साथ में हैज बीन लगाएं। आई, वी, यू, दे और बहुवचन यानी प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट जो भी हो, उनके साथ में हैव बीन लगाएं। इसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस आईएनजी, जैसा कंटिन्यूअस में किया था वो यहाँ ध्यान रखना है उस रूल को कि आईएनजी लगाते हैं उस समय क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, वो सब में चलेगा। वो रूल हमेशा के लिए लागू है कि आईएनजी में सिंगल ई कैसे हटाना है, लास्ट वाला डबल कैसे होगा, आई हटके वाई कैसे लगेगा, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कहाँ डबल ई है तो लास्ट में डबल ई है तो नहीं हटेगा, उन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस और फॉर का प्रयोग होगा, सिंस और फॉर का प्रयोग होगा। इन बातों का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ध्यान दीजिए। अंग्रेजी में पहचान क्या आपको रखनी है, देखिए हैज़ बीन और हैव बीन, ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। ही, सी, इट, नेम है एक वचन है, ऐसी स्थिति में हैज़ बीन सहायक क्रिया लगाएं। आई, वी, यू, दे बहुवचन सब्जेक्ट यदि कोई है करता, ऐसी स्थिति में हैव बीन लगाएं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस आईएनजी, इसका ध्यान रखना है। और सिंस और फॉर का प्रयोग होगा, इसका ध्यान रखना है। इस प्रकार से सेंटेंसेस बनेंगे। बढ़े हम आगे। स्ट्रक्चर सेकेंड हो गया, हिंदी में पहचान हो गई, अंग्रेजी में पहचान हो गई। हम 5 बातें कहते हैं, हिंदी में पहचान, अंग्रेजी में पहचान। थर्ड हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। तो तीसरे पे आते हैं हम, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, सिंगुलर है तो हैज बीन, प्लूरल है तो हैव बीन। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। प्लस इसके बाद में आपके आएगी फर्स्ट फॉर्म
ऑफ द मेन वर्ब प्लस लगेगा आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम, प्लस अदर वर्ड्स यदि है तो। अब ध्यान दो इस फॉर्मूले पर अच्छी तरीके से, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, दोनों में मैं आपको बता देता हूं, सभी ध्यान दें किस प्रकार से ये होगा। यहां पे देखिए सब्जेक्ट यानी कर्ता, यहाँ हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया लेनी, एक वचन है तो हैज बीन लगाओ, बहुवचन है तो हैव बीन लगा दो। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आईएनजी लगाएं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर सेंस या फॉर जो भी है, और टाइम आएगा, यानी पढ़ रहा है तो कितनी देर से पढ़ रहा है, कि जैसे सुबह से पढ़ रहा है तो सुबह को क्या कहते हैं, तो मॉर्निंग हो गया। उसी प्रकार से समय दिया हुआ है कि 1998 दिया हुआ है तो उसके हिसाब से फॉर है या सिंस है जो भी है उसका यूज़ करना है। जैसे सोमवार लिखा तो सोमवार को क्या कहते हैं, कि मंडे कहते हैं। उसी पूरा एक सप्ताह से तो सप्ताह को क्या कहते हैं, तो वीक हो गया। वीक में ध्यान रखना है, वीक कैसे, एक तो होता है ऐसे WEEK और एक होता है WEAK, तो ये वीक यानी सप्ताह, जिसमें डबल ई आता वो सप्ताह, और WEAK आएगा तो ये इसका अर्थ होता वीक यानी कमजोर। ध्यान रखना है, छोटी सी मिस्टेक गड़बड़ कर देती है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमारे को जो वाक्य दी गई तो हमने उसमें वाक्य क्या लिखे थे, उस वाक्य को देखिए। पहला वाक्य हमने लिखा था पक्षी सुबह से आसमान में उड़ रहे हैं। सेंटेंस देखिए, पक्षी सुबह से आसमान में उड़ रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है, पक्षी, पक्षी उड़ रहे हैं, इसका मतलब प्लूरल है तो क्या आएगा, बर्ड का बर्ड्स, बहुवचन हो गया। सब्जेक्ट ले लिया पक्षी, फिर क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब, एक वचन के साथ हैज बीन, बहुवचन में हैव बीन, या बहुवचन है तो हैव बीन, बर्ड्स हैव बीन, ये ले लिया। फिर आगे बढ़ो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म तो मेन वर्ब क्या है, उड़ना, उड़ने को क्या कहते हैं, फ्लाई, ठीक है। इसके पीछे क्या होगा, आईएनजी जुड़ेगा, सीधा आईएनजी, फ्लाइंग, बर्ड्स हैव बीन फ्लाइंग। फिर कहाँ पे उड़ रहे हैं, ध्यान दीजिए, आसमान में, इन द स्काई, इन द स्काई। अब कब से उड़ रहे हैं, तो ध्यान दीजिए सुबह से, सुबह से उड़ रहे हैं तो सुबह के लिए, सुबह मीन्स मॉर्निंग, इसका अर्थ हुआ सुबह से है तो इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पे क्या लगेगा, पॉइंट ऑफ टाइम में आएगा, तो ऐसी स्थिति में आएगा सेंस, तो यहाँ लगेगा सेंस। और सुबह को क्या कहते हैं, तो वो टाइम आएगा, सुबह को क्या कहते हैं, मॉर्निंग। ध्यान दो, बर्ड्स हैव बीन फ्लाइंग इन द स्काई सिंस मॉर्निंग, यानी पक्षी सुबह से आसमान में उड़ रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लिया, हेल्पिंग वर्ब लगाई, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फ्लाइंग, उसके बाद में आसमान में, तो इन द स्काई, आसमान, इन द स्काई, आसमान में। और कब से है, सुबह, तो सुबह से पहले जस्ट आ जाएगा सेंस, टाइम की बात है सेंस, और सुबह को क्या कहते हैं, मॉर्निंग। ये वाक्य बना। दूसरा वाक्य है, कुत्ते आधे घंटे से गली में भौंक रहे हैं। देखिए ध्यान दो, ऐसी स्थिति में क्या करना है, तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट लेना है, तो इसमें क्या है, कुत्ते मीन्स बहुवचन है तो डॉग्स, सब्जेक्ट ले लिया। हेल्पिंग वर्ब पे तो देखिए यहाँ पे क्या आएगी, डॉग्स हैव बीन, बहुवचन है इसलिए हैव बीन लगा, हैव बीन हो गया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लेनी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, भौंकना, भौंकने को क्या कहते हैं, भौंकने को क्या कहते हैं, बताइए, लिख के बताइए, भौंकने को क्या कहते हैं, जल्दी से लिखो, सभी लिख के बताइए, भौंकने को फर्स्ट फॉर्म लिखिए,
फिर मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए बार्क क्या कहते हैं, बार्क, कईयों ने सही लिखा, ठीक है। बार्क पीछे क्या करना है, आईएनजी लगाना, तो बार्किंग, ये हो गया। ऑब्जेक्ट कहां भौंक रहे हैं, गली में, इन द, गली को क्या कहते हैं, गली हमारे हमेशा काम ये तो गली को क्या कहते हैं, स्पेलिंग जस्ट लिख के बताएं सभी हाँ बिल्कुल टाइप करो, कमेंट से बताओ कि स्ट्रीट किस प्रकार से यहाँ पे आएगा, तो उसकी स्पेलिंग लिखनी है स्ट्रीट, ठीक है। स्ट्रीट लिखा कईयों ने, स्ट्रीट, इन द स्ट्रीट, गली में, डॉग्स हैव बीन बार्किंग इन द स्ट्रीट। और उसके बाद में देखिए गली में कब से भौंक रहे हैं, आधे घंटे से। तो आधे घंटे से, आधा घंटा कौन सा पता नहीं, मतलब फॉर, और आधे घंटे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाफ एन आवर। ध्यान दीजिए, इसको हाफ पढ़ेंगे जब भी एफ से जस्ट पहले एल आ गया है तो एल साइलेंट रहेगा, इसको हाफ पढ़ेंगे। और यहां पर आवर, इसको हार नहीं पढ़ने, आवर आवर, ठीक है, एच साइलेंट रहता है लगभग, इसलिए। तो वाक्य बना, डॉग्स हैव बीन बार्किंग इन द स्ट्रीट फॉर हाफ एन आवर, यानी कुत्ते आधे घंटे से गली में भौंक रहे हैं। इस प्रकार से ये वाक्य बना। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट में, तो उससे पहले सेंटेंस देखते हैं। देखिए, अध्यापक थर्ड कालांश से कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। यहां पे लेते हैं इसको, अध्यापक तीसरे कालांश से कक्षा में अंग्रेजी या हिंदी जो भी विषय हो, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। वाक्य बड़ा है, लेकिन आप जैसे कि हमारे को सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, तो अध्यापक यानी टीचर, सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर है, क्या लगेगा, टीचर हैज बीन। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट ले लिया, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, पढ़ाना, पढ़ाने को क्या कहते हैं, टीच, टीच हो गया। पीछे क्या लगेगा, आईएनजी, तो टीचिंग। क्या पढ़ा रही है, अंग्रेजी, तो इंग्लिश, टीचर हैज बीन टीचिंग इंग्लिश। उसके बाद में समय, जैसे सिंस फॉर आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि टीचिंग, और उसके बाद में सिंस या फॉर जो भी है वो लेकर के उसे भी लिख सकते हो। टीचर हैज बीन टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास, ऑब्जेक्ट के रूप में, इन द क्लास, कब से, तीसरे कालांश से, तीसरे कालांश से, तो बन गया सिंस द थर्ड पीरियड, सिंस द थर्ड पीरियड। देखिए वाक्य कैसे बना, अध्यापक तीसरे कालांश से कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। तो आ गया, द टीचर भी कर सकते हैं, टीचर हैज बीन टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास सिंस द थर्ड पीरियड, यानी तीसरे पीरियड से, तीसरे कालांश से। तो समय पता है तीसरा कालांश कब लगता है, सबको ध्यान होगा उस रूप में। और यदि मान लीजिए वाक्य ऐसे है कि अध्यापक तीन कालांश से, तीन कालांश से कक्षा में अंग्रेजी या हिंदी पढ़ा रहे हैं। वाक्य वही है, थोड़ा सा फर्क है। ध्यान दीजिए, यहां आया है तीसरे कालांश से, इसका मतलब तीसरा कालांश कब लगता है वो पता है, लेकिन इसमें आया तीन कालांश से। अब तीन कालांश कौन से, ये तो पता नहीं है। तीन कालांश कौन से, हो सकता है पहला दूसरा तीसरा, हो सकता है दूसरा तीसरा चौथा, हो सकता है तीसरा चौथा पांचवा, हो सकता है चौथा पांचवा छठा, फिक्स नहीं है, पता नहीं है। तो यहां देखिए, टीचर
हैज बीन, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लगेगी, मेन वर्ब टीच, पीछे क्या लगेगा आईएनजी, टीचर हैज बीन टीचिंग, क्या पढ़ा रहे हैं हिंदी, कहां पर, इन द क्लास, इन द क्लास फॉर 3 पीरियड्स, ठीक है, फॉर 3 पीरियड्स। अब यहां पे वाक्य कैसे बना देखिए, ध्यान दीजिए, टीचर हैज बीन, टीचर सब्जेक्ट हो गया, एक वचन है, हैज बीन लगा, फर्स्ट फॉर्म टीच, आईएनजी लगा, टीचिंग, हिंदी पढ़ा रहे थे, कहाँ, क्लास में, इन द क्लास, और यहाँ पे 3 पीरियड्स, 3 पीरियड, तो इसलिए फॉर लगा, ये पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए फॉर लगा, और इस प्रकार से दे दिया। ये 2 सेंटेंस, इसको अच्छे तरीके से आप देखें तो इसमें आपको सिंस और फॉर कहाँ लगेगा उसका पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ये दोनों सेंटेंस किस प्रकार से बने हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि किस प्रकार से, जो आप वापस एक बार थोड़ा सा इसमें रिव्यू डालें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, हिंदी में पहचान, जिसमें आपको बताया से रहा है, सही रही, से आपको बता दिया कि जो वाक्य होगा उसमें जो समय दिया हुआ होगा उस समय के तुरंत बाद में से शब्द लगेगा, उसके बाद में रहा है, रही आदि वाक्य आपको इसमें मैंने बताए हैं जो भी। और अंग्रेजी में पहचान आपको हैज़ बीन, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बारे में बता दिया है, सिंस फॉर का प्रयोग होगा। और जो भी इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट लो, हैज़ या हैव लगाओ, हैज़ बीन या हैव बीन जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम, अदर वर्ड्स जो भी है, इस टाइप से आपके सेंटेंस बने। इसमें नेक्स्ट में इसका हो गया। इसके बाद में देखिए बात करते हैं, हम आपको इससे संबंधित बताते हैं कि किस प्रकार से स्पीकिंग की जो बात है, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। अब आपको ध्यान हो, एक क्या प्रेजेंट परफेक्ट, हमने हिंदी में पहचान, अंग्रेजी में पहचान, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस पढ़ा, चौथा क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। तो क्या बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखें। कई ऐसे नहीं, हाँ इसका सर पैसिव वॉइस नहीं बनाया, बनता नहीं, उसमें लिखाया आपको शुरू में। यहाँ इंग्लिश में देखिए कि जैसे मोहन पूछा कि मोहन क्या तुमने राधा को कोई पत्र लिखा है, मोहन और भानु में बात हो रही है, मोहन और भानु में बात हो रही है कि क्या तुमने राधा को कोई पत्र लिखा है। तो मोहन कहता है कि हैव यू रिटन एनी लेटर टू राधा, कि क्या, तो यहाँ पे देखिए हैव जो है वैसे लिखते समय आपको कैपिटल से शुरू करना है, तो हैव यू रिटन एनी लेटर टू राधा, तो इसमें लिखा है, इस प्रकार से ये जो आता है परफेक्ट के अंतर्गत, इसलिए हैज सहायक क्रिया जो होती है हैव हैज का प्रयोग जो करते हैं प्लस थर्ड फॉर्म। हैव यू रिटन एनी लेटर टू राधा, क्या आपने राधा को कोई पत्र लिखा है। तो भानु ने उत्तर दिया कि यस, केवल यस नहीं, यस आई हैव, यस आई हैव, ऐसे। उसके बाद में मोहन कहता है कि क्या उसने तुम्हारे पत्र का उत्तर दिया है, क्या उसने आपके पत्र का उत्तर दिया है, कि हैज सी रिप्लाई टू योर लेटर, हैज सी रिप्लाई टू योर लेटर। वो कहती है नो सी हैजंट। अब हैजंट क्यों आया, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए सी हैजंट, और यहाँ पे प्लूरल था इसलिए हैव लगा, ये ध्यान रखना है। उसने जवाब दिया कि नहीं, तो वापस उसने पूछा मोहन क्या तुमने खाना खा लिया है। आप उसमें आपस में जब चर्चा करें घर पर तो आपस में बोलिए, चाहे मोहन नाम हो, जरूर नहीं कोई भी नाम हो सकता है एक सामने वाले से, कि हैव यू टेकन योर मील्स, क्या आपने अपना भोजन कर लिया है, भोजन खा लिया है। तो उसमें वो कहे नहीं, मैंने सुबह का नाश्ता काफ़ी भारी किया था, कहने का थोड़ा ज़्यादा खा लिया था, उस समय ब्रेकफास्ट थोड़ा ज़्यादा ले लिया था, हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया था, कहने का अर्थ। तो उसमें नो आई हैड अ हैवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, तो उसने कहा नहीं मैंने खाना तो नहीं खाया है, लेकिन आई हैड अ हैवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, आई हैड अ हैवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, कि मैंने सुबह है वो हैवी ब्रेकफास्ट ले लिया था, इसलिए अभी खाना नहीं खाया। क्या तुम उसके घर गए थे, क्या तुम उसके घर गए थे, गए थे। डिड यू गो टू हिज प्लेस या हाउस, डिड यू गो टू हिज प्लेस या हाउस। देखिए यहाँ पे डिड आया पास्ट टेंस के अंतर्गत, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, ये जब पास्ट में आएगा आपको बताऊंगा। और उसने कहा नहीं अभी मुझको जाना है, तो उसने कहा नो आई हैव टू येट टू गो, आई हैव येट टू गो, उसमें नो आई हैव
येट टू गो, मुझे अभी जाना है, मुझको अभी जाना है, मैं गई नहीं हूँ। नो, आई हैव येट टू गो, अभी जाना है, येट टू गो, अभी मुझे जाना है। इस प्रकार से उसने ये आपस में चर्चा के लिए, आपस में आप जब बोलें उसके लिए है। और हमेशा के इस प्रकार के आप जो सेंटेंसेस, इस प्रकार के वर्ड्स आप याद करें, आपको हमेशा मैं इसमें बताऊंगा। और अभी हम लेते हैं कुछ इस प्रकार के 1-2 सेंटेंस भी आपको दूंगा और वर्ड्स भी, तो जिसको आप बताएंगे। वर्ड्स में देखिए कि आपको बताना है कि किस किस प्रकार के नए नए शब्द हम हमेशा जो डेली लाइफ से हमारे जुड़े हुए हो और हमारे हमेशा काम में आते हैं, उन चीज़ों को हम हमेशा किस प्रकार से प्रैक्टिस करो, घर पर हमेशा प्रैक्टिस की जाए तो अपने आप ऑटोमेटिकली आप इसमें सीखेंगे कि हाँ, मुझे वो समझ में आ रहा है। इसमें देखिए, जैसे अनार, उसी प्रकार से ककड़ी, उसी प्रकार से मतीरा, इनको क्या कहते हैं उसको लेकर के आप वर्ड्स बताएंगे हमेशा के तौर पे। दरवाजा, उसी प्रकार से ये जो वर्ड्स हैं इनके आपको इंग्लिश में बताने हैं। और यहाँ पर आओ चलें, मैं खाना खा रहा हूँ। रीना अभी टीवी कार्यक्रम देख रही है। ये जो 3 वाक्य हैं इसको आप इंग्लिश में बनाएंगे। इनके जो भी मीनिंग है इंग्लिश के अंतर्गत आप वो बताएं। सेंटेंस को आप अंग्रेजी में उसमें परिवर्तित करें कि किस प्रकार से बनते हैं। और जिस प्रकार से आप बहुत उत्साह के साथ जुड़े हुए हैं, सीख रहे हैं, आपके आंसर से पता चलता है कि आपको काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा है। अधिक से अधिक इसको शेयर करें। और उससे क्या है कि सभी हम जब ग्रुप में पढ़ते हैं तो उस समय आनंद उसका अलग ही होता है। और आपके बाय नेम आपको मैं बिल्कुल लेकर के बोलूँगा कि आप किस प्रकार से इसमें रिप्लाई कर रहे हैं। हमेशा की तरह ये बना रहेगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।